बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हमारा आज का टाइटल है हीट कंडक्शन इक्वेशन इन अ लॉन्ग सिलेंडर। हमने हीट इक्वेशन जो है वो ड्राइव करने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में। हम ऑलरेडी हीट इक्वेशन कार्टियन कोऑर्डिनेट्स के लिए ड्राइव कर चुके हैं, तो आज हमने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए ड्राइव करनी है। इसके लिए इक्वेशंस को ड्राइव करने के लिए पहले ये जो ज्योमेट्री है, जो ये सेटअप है जहाँ से हमने चीज़ों को लेना है, इसको समझना ज़रूरी है। इसको समझ लेते हैं। मैं इसको जूम कर रहा हूँ। आप ये देख रहे हैं कि आपको ये एक दो सर्कुलर रिंग से यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे ये मैं सर्कल सा बना रहा हूँ। इसको मैं मिटाता हूँ, हटाता हूँ, तो आप देखें ये दो रिंग्स बने हुए हैं। एक्चुअली ये एक बॉडी है, सॉलिड बॉडी है। ये उसके दो किनारे हैं और ये सिलेंडर के अंदर जो है वो इस तरह से जो लॉन्ग ये डायरेक्शन है इसमें ये पेनिट्रेटेड है। अच्छा, अब इसके अंदर जो है वो कोई हॉट फ्लूइड जो है वो मौजूद है। किसी भी वजह से जो है वो हीट जनरेट हो रही है और फिर करना ये होता है कि इस हीट को जो है वो रिमूव करना है। जो अंदर जो सिलेंडर है, ये जो छोटा भी मैंने आपको बना के दिखाया था, ये वाला, इसके अंदर जो है वो हार्ड फ्लूइड है और ये इसकी जो है वो थिकनेस है डेल्टा आर। ये यानी जो आउटर जो इनर जो रिंग का जो इनर एज है इसका रेडियस आर है। आप ये फिगर से जो है वो देख देख सकते हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका रेडियस जो है वो आर है और ये जो इसी का आउटर जो ये जो भी सिलेंडर है इसका जो आउटर एज है, इसकी लेंथ जो है वो आर प्लस डेल्टा आर है, यानी रेडियस। और थिकनेस जो है वो मोटाई फिर उसकी ये हो जाएगी कि आउटर एज का रेडियस और माइनस जो है वो इनर एज का रेडियस। आउटर एज का रेडियस जो है वो आर प्लस डेल्टा आर है और इनर एज का रेडियस जो आर है, तो थिकनेस जो है वो क्या आ जाएगी, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, डेल्टा आर इसके थिकनेस है। अच्छा, अब इसके अंदर जो है वो हार्ट जो है वो फ्लूइड मौजूद है और उस वो इंटरेक्ट कर रहा है इस ये जो थिक सिलेंडर है डेल्टा आर थिकनेस का इसके साथ। और इसके बाहर से फिर एक और फ्लूइड, फॉर एग्जांपल वाटर मौजूद है, तो उसकी तरफ उसने हीट को भेजना होता है। अच्छा, अब ये इसका जो सिस्टम है ये मैंने आपको समझा दिया है कि ये किस तरह से जो है वो ये सेटअप बन रहा है। यहाँ पे मज़ीद आप ये देख सकते हैं क्यू डॉट आर। ये क्यू डॉट जो है ये रेट ऑफ हीट है, या जो फ्लूइड में फ्लूइड से जो है वो सिलेंडर को, जिसके थिकनेस अभी डेल्टा आर है, इसको सप्लाई होगी। ये अभी आप एरो देख सकते हैं, ये एरो मौजूद है, ये एरो मौजूद है। तो ये क्यू डॉट आर क्या बता रहा है कि सिलेंडर की इनर वॉल को जो है वो जो सप्लाई हो रही है हीट वो क्यू डॉट आर है, और फिर उसके अंदर से हीट होती हुई बाहर जो है वो इसी डेल्टा आर थिकनेस वाले सिलेंडर से निकलेगी। उसका जो है वो क्या होगा, क्यू एट आर प्लस डेल्टा आर। यानी ये निशानी लगाई गई है कि ये जो क्यू डॉट आर है, एक्चुअली ये क्यू डॉट है एट लोकेशन आर, और ये जो दूसरी नीचे वाली है ये है हीट जो है वो आगे जो ट्रांसफ़र हो रही है ये वो है, यानी हीट रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र एट लोकेशन आर प्लस डेल्टा आर। अच्छा, अब इस सिलेंडर की जो लेंथ है वो कैपिटल एल है। ये इसको जूम किया हुआ है मैंने, अभी इसको मैं ये नज़र आ जाएगा, इसकी लेंथ जो है वो एल है। और सारे सिलेंडर मतलब बाहर वाले सिलेंडर की लेंथ एल है, तो अंदर वाला जो उसके अंदर मौजूद है उसके उस सिलेंडर की लेंथ भी एल है।
इसको मैं पढ़ देता हूँ, पैराग्राफ है लिखा हुआ इसको। नाउ कंसिडर अ थिन सिलेंडर शेल एलिमेंट ऑफ थिकनेस डेल्टा आर। ये थिकनेस डेल्टा आर कैसे है ये मैंने आपको यहाँ से दिखा दिया, बता दिया। इन अ लॉन्ग सिलेंडर एज शोन इन फिगर 2.14, assume the density of the cylinder is rho, the specific heat is C। ये इसकी स्पेसिफिक हीट है, मटेरियल प्रॉपर्टी हो गई, एंड द लेंथ इज एल। द एरिया ऑफ द सिलेंडर नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर एट एनी लोकेशन ए इज इक्वल टू 2πRL। अब ये जो 2πRL है ये सरफेस एरिया है। ये जो अंदर जिस सिलेंडर की हम जहाँ से हीट ट्रांसफ़र की हम बात कर रहे हैं, ये इस सिलेंडर का क्या है, सरफेस एरिया है। 2πRL is surface area of the cylinder, where R is the value of the radius at that location. Note that the heat transfer area A depends on R in this case। रेडियस के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है, ये थिकनेस उसके ऊपर डिपेंड करता है, रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है। एंड दस इट वेरीज विद लोकेशन an energy balance on this thin cylinder shell element during a small time interval delta t can be expressed as। तो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। रेट ऑफ हीट कंडक्शन एट आर माइनस रेट ऑफ हीट कंडक्शन एट आर प्लस डेल्टा आर, ये दो लोकेशन पे, यानी एक हीट एंटर होने वाली है सिलेंडर के अंदर, ये फ्लूइड जो है सिलेंडर के इनसाइड पे मौजूद है, लोकेशन आर से उसने एंटर होना है, ये एंटर होने वाली हीट है, ये वाली हीट उसकी जो आउटर सरफेस है वहाँ से लीव होने वाली हीट है। और अगर हीट जो है वो उसके अंदर जो है, ये जो सिलेंडर थिकनेस डेल्टा आर थिकनेस वाला सिलेंडर है, इसमें भी किसी वजह से अगर हीट प्रोड्यूस हो रही है तो उसको हम सोर्स का नाम देते हैं, तो इसका जो है वो भी इसमें शामिल कर लें अगर वो है तो है। रेट ऑफ हीट जनरेशन इनसाइड द एलिमेंट, नाउ दिस इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी कंटेंट ऑफ द एलिमेंट। अब जितनी हीट आई है और जितनी हीट लीव की है, अगर ये दोनों बराबर हैं तो डिफरेंस ज़ीरो हो जाएगा, और अगर ये बराबर नहीं है, एंटर होने वाली हीट बड़ी है और लीव होने वाली एंटर होने वाली जो हीट है वो कौन सी हीट है, वो डेल्टा आर के ऊपर एंटर होने वाली हीट है, और जो लीव करने वाली है वो कौन सी है, आर प्लस डेल्टा आर वाली है। अगर एंटर होने वाली हीट बड़ी है और लीव होने वाली हीट छोटी है तो ये पॉजिटिव होगा, और रेट ऑफ हीट जनरेशन, अगर अंदर से हीट भी जनरेट हो रही है तो ये कुल जो है ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो है ये मिल के क्या बनेगा, ये उस सिलेंडर की हीट जो है वो हीट कंटेंट उसका ये बन जाएगा, ये टोटल हीट होगी। और ये डिस्क्रिप्टिव लिखा हुआ था, अगर इसको मैथमेटिकली वो कहता है लिखना चाहें तो क्या है, क्यू एट आर माइनस मतलब हीट क्यू डॉट है रेट ऑफ हीट एट आर एंड रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र एट आर प्लस डेल्टा आर प्लस ये ई डॉट, ये क्या है, हीट जनरेशन इन द एलिमेंट है यानी सिलेंडर के पूरे सिलेंडर के अंदर जो हीट जनरेशन है वो अगर कोई किसी वजह से हीट प्रोड्यूस हो रही है तो वो ई डॉट उसका नाम रख दिया, और ये फिर क्या होगा, ई की जो एनर्जी चेंज है उसके इक्वल होगा, और टाइम से डिवाइड किया तो ये रेट जो है ये हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट एनर्जी, हीट कंटेंट या एनर्जी कंटेंट जो भी नाम दे लें। द चेंज इन द एनर्जी The change in the energy content of the element and the rate of heat generation within the element can be expressed as। अच्छा, अब डेल्टा ई जो चेंज इन एनर्जी ऑफ द एलिमेंट है वो क्या है कि एनर्जी एट टी प्लस डेल्टा टी, और टी यानी दो टाइम जो है, टाइम एक इनिशियल टाइम है और एक फाइनल टाइम है, जो भी आपने लिया, 1 सेकंड लिया, 2 सेकंड लिया, जितना लिया,
तो इनिशियल टाइम के ऊपर ई टी है और दूसरे टाइम के ऊपर ई टी प्लस डेल्टा टी है। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब ये जो है आगे ये बताएगा जो भी ला इसने यूज़ किया फोरियर ला, इज इक्वल टू एम वेयर एम इज़ मैस, सी जो है ये अभी ऊपर स्पेसिफिक हीट बताया था, इज इक्वल टू टेम्परेचर एट टाइम टी प्लस डेल्टा टी एंड टेम्परेचर एट टी। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब m जो है ये आपको पता हुआ कि मैस इज इक्वल टू, आपको पता है कि डेंसिटी जो है वो किसके इक्वल होते हैं, रो इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। डेंसिटी किस चीज़ के इक्वल होती है, मैस ओवर वॉल्यूम। तो यहाँ से मैस जो है वो किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, रो वी के इक्वल आ जाएगा। तो इस m की जगह पे जो है वो रो और v के साथ इसको रिप्लेस किया। अब v को फर्दर रिप्लेस कर दिया a डेल्टा r के साथ। किसके साथ रिप्लेस कर दिया, a डेल्टा r के साथ। अब a डेल्टा r जो है ये v के इक्वल कैसे है, ये अभी हम ऊपर से देख लेते हैं। ये ये जो अंदर वाला सिलेंडर है जिसकी हम शुरू से बात करते आ रहे हैं, जिसकी थिकनेस की बात हो रही है डेल्टा आर, इसका एरिया, सरफेस एरिया, अभी हमने ऊपर बात की थी कि वो किस चीज़ के इक्वल है, जो भी है 2 पाई आर के एल के इक्वल है, तो उसका नाम अगर ए है तो ये उसका सरफेस एरिया हो गया। और अगर इसको थिकनेस के साथ मल्टीप्लाई कर दें जो कि हमने डेल्टा आर ली हुई है, तो ये हमारे पास इस सिलेंडर का क्या बन जाएगा, वॉल्यूम बन जाएगा। तो ये दो स्टेप्स हैं, ये मैंने आपको इसमें बता दिए हैं कि पहले स्टेप पे क्या करना है, ये जो m है मैस, इसको आपने रो v के साथ रिप्लेस कर देना है, और जो v है वॉल्यूम उसको फिर लिख लिया a इंटू डेल्टा आर, यानी दो डायमेंशन वॉल्यूम जो है वो क्या है, तीन जो उसके डायमेंशन है उसका प्रोडक्ट है ना, तो एरिया दो का प्रोडक्ट हो गया, और डेल्टा आर जो थिकनेस है वो तीसरी हो गई। ये इसके नोट्स ज़रूर बनाइएगा, ये मैं इसके ऊपर जितनी स्पेस थी मैंने ये लिखने की कोशिश की है। ये जो a इंटू डेल्टा आर इज इक्वल टू वी लिखा हुआ है, रो इज इक्वल टू एम ओवर वी, तो ये आपने इसके नोट्स बनाने हैं, साफ़ सुथरा करके इसको अपने रिकॉर्ड में रखें। अच्छा, ये एक इक्वेशन हो गई, उसकी डिस्कशन हो गई। दूसरा जो है वो क्या है, ये है हीट जनरेशन इन द एलिमेंट, और आगे जो ये दूसरा है ये इज इक्वल टू, ये लोअर केस ई है, ई डॉट, और आगे जो है वो साथ में क्या है, वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट लिखा हुआ है। तो ये जो है ये टोटल एनर्जी है, और ये एनर्जी पर यूनिट, छोटा ई जो है ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। पर यूनिट वॉल्यूम जैसे फॉर एग्जांपल 5 रुपीज़ पर लीटर है, तो 1 लीटर के 5 रुपीज़, 2 लीटर्स के 5 × 2, 3 लीटर्स के 5 × 3, इस तरह से ये होता है। तो हम क्या करते हैं कि पर यूनिट जो भी चीज़ होती है उसको हम वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो टोटल जो है वो चीज़ आ जाती है। फॉर एग्जांपल कास्ट है 5 रुपीज़ है, तो ये कास्ट बन जाएगी, तो इधर ये एनर्जी है तो ये एनर्जी बन जाएगी कि एक यूनिट के लिए एनर्जी जो है ये स्मॉल ही है, और अगर एक वॉल्यूम के लिए, सिंगल यूनिट वॉल्यूम के लिए, और अगर वॉल्यूम v है तो फिर उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल एनर्जी बन जाएगी। नाउ दिस इज इक्वल टू, ये जो v है इसको a इंटू डेल्टा आर लिख दिया, उसी तरह से कि दो डायमेंशन एरिया में चले गए और एक डायमेंशन डेल्टा आर है, तो ये वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर आ जाएगा। वॉल्यूम कौन सा, सॉलिड सिलेंडर का, जो थिक है, जो मेटल है, मटेरियल है, ये उसके वॉल्यूम की बात हो रही है। वैसे भी आप इसको अगर सिलेंडर को काट दें और उसको फैला दें तो ये आपके पास जो है वो शीट बन जाएगी ना, ब्लॉक सा बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। तो उसका एक डायमेंशन जो सर्कुलर डायमेंशन, अगर इसको काट देंगे तो ये 2 पाई आर के इक्वल होगा,
और एक जो है वो इसकी लेंथ बन जाएगी एल, जिसको आप कह रहे थे, और तीसरी जो है वो हाइट, जो थिकनेस थी वो हाइट बन जाएगी, वो डेल्टा आर हो जाएगी। तो ये आपका जो है ये वॉल्यूम बनेगा। आप इसको इस नज़र से भी देख सकते हैं कि एरिया जो उसने ऊपर 2πr_l ऊपर एरिया जो दिया हुआ है, सरफेस एरिया, वो आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि ये जो रिंग है, इसको सिलेंडर है, इसको लंबाई करो, काट लें और उसका आप एरिया निकाल लें। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग इनटू इक्वेशन 2.18 वी गेट। अब ये जो जो भी चीज़ें हैं ये ऊपर वाली इक्वेशन में जो है वो पुट कर दें और इसको डाल दें। वेयर इज इक्वल टू 2πr_l, ये हम इसकी बात कर चुके हैं। आगे ये एक डिस्कशन है छोटी सी, आप इसको पढ़ लें। वो कहता है कि या आप इसको पढ़ लें, ये समझ आ जाएगी। वो कहता है कि आप इसमें आर बड़ा हो छोटा हो या सेंटर लाइन लेनी चाहिए, लिमिट अगर लेनी है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम जो है वो डेल्टा आर अप्रोचेस टू ज़ीरो वाली लिमिट ले लेंगे। तो आप इसको ये लिमिट लेने से पहले क्या करना है कि ये जो इक्वेशन 2.12 है, इसकी दोनों साइड्स को आप डिवाइड कर दें ए डेल्टा आर से। ये वॉल्यूम है एक्चुअली, ए इंटू डेल्टा आर क्या है, वॉल्यूम है, इसके साथ डिवाइड कर दें। जब आप इसके साथ डिवाइड कर देंगे तो इस पहली वाली टर्म के नीचे क्या आ जाएगा, ए इंटू डेल्टा आर। ये ए मौजूद है, डेल्टा आर उसने इसके साथ लिख दिया। इसके साथ डिवाइड करेंगे तो ए डेल्टा आर मौजूद है, कैंसिल हो जाएगा। इस वाली टर्म के साथ भी ए डेल्टा आर मौजूद है, वो कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी चीज़ें जो है वो वैसी रहेंगी। टेकिंग लिमिट्स एज डेल्टा आर अप्रोचेस टू ज़ीरो, इसके ऊपर ये वाली टर्म है, इसके ऊपर डेल्टा आर अप्रोचेस टू ज़ीरो ले लेंगे लिमिट, और ये जो दूसरे वाला जिसमें डेल्टा टी मौजूद है, इसके ऊपर जो है वो लिमिट आप कौन सी ले लेंगे, डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो। वो कहता है कि ये आपको ये वाली इक्वेशन जो नीचे वाली है ये दे देता है। अब इसकी जो वजाहत है वो उसने अगले पेज पे की है, हम इसकी वजाहत जो है वो देख लेते हैं। वो कहता है जी, सिंस फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, एंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन को मद्देनज़र रखें, ये पहले हमने इसको किया, एंड फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। तो फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन क्या कहता है, वो कहता है कि अगर लिमिट ले लें इसके ऊपर, इस चीज़ के ऊपर ये लिमिट ली हुई है, तो फिर वो इसके इक्वल होगा, एक नेगेटिव साइन भी मौजूद है। तो आपने क्या करना है, कागज़ के ऊपर पहले इसके ऊपर जो है वो लिमिट लगानी है, डेल्टा आर अप्रोचेस टू ज़ीरो, और इधर भी क्या लेनी है, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो। जब ये आप और जो ये छोटा एक वो जो एनर्जी वाली जो टर्म मौजूद है, इसके ऊपर लिमिट लें या ना लें इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें ना डेल्टा आर है और ना ही डेल्टा टी है, इसके ऊपर लिमिट का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बहरहाल जब आप इसको लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये डेफिनेशन ऑफ द डेरिवेटिव और जो फोरियर लॉ उसकी मदद से आगे उसने रिलेशन बताया हुआ है, और ये टेम्परेचर का जो है ये डेरिवेटिव बन जाएगा। ये आप देख सकते हैं, इसके ऊपर लिमिट लगाएं तो ये टेम्परेचर का डेरिवेटिव यहाँ पे आ जाएगा। रो सी अपनी जगह पे, रो सी अपनी जगह पे, ये एनर्जी वाली टर्म्स अपनी जगह पे। इसमें जो है ये डेरिवेटिव भी बनेगा, और वो जो फोरियर लॉ ये नीचे वजाहत कर रहा है वो भी बनेगा। ये ज़रा तसल्ली से इसको जो है वो इसकी अंडरस्टैंडिंग लें। इसको जूम कर लेते हैं। ये डॉक्यूमेंट जो है ये मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, इसको मैं शेयर भी कर दूंगा ताकि आप इसको टेक्स्ट के साथ साथ अगर कोई चीज़ें दूसरी साइड पे हैं तो आप उनको भी जो है वो देख सकें। Noting that the heat transfer area in this case is A is equal to 2πr_l, ये अंदरूनी जो सरफेस है उसकी सिलेंडर की अंदर वाली साइड की ये उसका एरिया है। द वन डायमेंशनल ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन इक्वेशन, ट्रांजिएंट मीन टाइम डिपेंडेंट, इन अ सिलेंडर बिकम्स। अब ये वेरिएबल कंडक्टिविटी के साथ है। वेरिएबल कंडक्टिविटी का क्या मतलब है,
के मटेरियल के जो कंडक्टिविटी है वो फिक्स नहीं है बल्कि वेरिएबल है। ये उसी ये वाली इक्वेशन जो है वो उसी ऊपर वाली इक्वेशन जो 2.23 है, आई थिंक ये वहीं से आ रही है। अच्छा, अब इसमें 2.23 से जब वो 2.25 पे जा रहा है तो एक चीज़ और हो रही है कि यहाँ पे ए मौजूद है, यहाँ पे ए मौजूद है। आप ए को ए के साथ डायरेक्टली कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि ए जो है वो क्या है 2 पाई आर एल के इक्वल है। इसमें आर मौजूद है और आर जो है वो फंक्शन मतलब बाहर आर का जो है वो डेरिवेटिव का ऑपरेटर भी मौजूद है। ये आप देखें यहाँ पे आर का डेरिवेटिव का ऑपरेटर मौजूद है, तो इसलिए नहीं कर सकते। तो वो क्या करता है फिर, वो ये करता है कि यहाँ पे बाहर भी और अंदर भी एक ही जगह पे जो इसकी वैल्यू है 2 पाई आर एल, और अंदर भी वो जो ऑपरेटर है उसके साथ पार्शल भी पार्शल आर, तो यहाँ पे भी एक ही जगह पे 2 पाई आर एल जो है वो लिख देता है। मैं सिर्फ इतना लिख रहा हूँ समझाने के लिए 2 पाई आर एल। तो 2 पाई कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है, ये बाहर आके इनके साथ कैंसिल हो जाएंगे। बाकी जो है वो बाहर सिर्फ आर रह जाएगा और अंदर भी यहाँ पे जो है वो एक ही जब वो सिर्फ आर रह जाएगा, ये कैंसिलेशन हो गया। यानी यहाँ पे एक जो जहाँ पे ए लिखा हुआ है यहाँ पे सिर्फ आर रह जाएगा और यहाँ पे जो ए लिखा हुआ है यहाँ पे भी सिर्फ आर रह जाएगा। ये आगे जाके हम देखें तो आपको जो है वो इसके अलावा और कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा 2.25 में और 2.23 में। अच्छा, अब फॉर द केस ऑफ कांस्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी, अब थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो के है, यू नो। अब अगर ये कांस्टेंट है तो ये बाहर आ सकता है, डेरिवेटिव से बाहर आ सकता है। जब ये बाहर आ सकता है तो फिर आप इस पूरी इक्वेशन को के के साथ डिवाइड भी कर सकते हैं। यानी यहाँ पे भी के साथ डिवाइड करें, यहाँ पे भी के साथ डिवाइड करें और यहाँ पे भी के साथ डिवाइड करें। ये वाला के जब ये बाहर आ चुका होगा के इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये अपनी जगह यहाँ पे आप देखें के नज़र नहीं आ रहा और एनर्जी वाली टर्म के नीचे के मौजूद है। और ये जो रो सी था इसको रो सी डिवाइडेड बाई के, इसको उसने क्या लिख दिया 1/अल्फ़ा के को लिख दिया। और अगर आप अल्फ़ा कहते हैं अल्फ़ा किसके इक्वल है तो फिर वो इन्वर्ट हो जाएगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू के ओवर रो सी आ जाएगा। ये 1/अल्फ़ा के इक्वल है तो अल्फ़ा किसके इक्वल होगा, इसका रेसिप्रोकल ले लें के ओवर रो सी। तो ये नीचे जो है वो इसकी वजाहत भी कर रहा है कि अल्फ़ा, ये इस तरह से उसने बस इसको रीराइट कर दिया, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो अपनी जो भी होंगी लिटरेचर में वो बनाना चाह रहा है। वरना हमारी जो इक्वेशन है वो यहाँ तक ड्राइव हो चुकी है 2.25 तक। तो कांस्टेंट कंडक्टिविटी ये उसको के को कांस्टेंट भी कर दिया और आगे हमने उसको रीअरेंज भी कर लिया। वेयर अगेन द प्रॉपर्टी, ये हमने पहले भी उसमें जो वो वाली थी उसमें ये इस तरह के रिलेशन हमने लिखा था। उसके बाद है कुछ जो है वो उसकी कंडीशंस के तहत वो इसको इसकी टाइप्स वो बनाता है। ये तो वैसे ही रहेंगी ना सब में। बाकी 2-3 केसेस बनते हैं वो बना रहे हैं। स्टेडी स्टेट का क्या मतलब है, टाइम डिपेंडेंट नहीं है, टाइम डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाएगा, ये चीज़ ज़ीरो हो जाएगी। तो आप देखें इक्वेशन 2.27 में राइट हैंड साइड जो डेरिवेटिव वाली साइड है वो ज़ीरो होगी है। स्टेडी स्टेट दूसरे नंबर पे क्या है, ट्रांजिएंट लेकिन हीट जनरेशन नहीं है। हीट जनरेशन बॉडी के अंदर नहीं है, जो सिलेंडर था ना उसमें हीट जनरेशन नहीं है। हीट वैसे तो है, एक सरफेस से आ रही है दूसरी सरफेस से जा रही है, लेकिन वो उसको तो होना ही होना है, उसने तो कहीं नहीं जाना।
बॉडी के अंदर हीट कोई जनरेशन नहीं है, तो फिर जो है वो 2.26, अगर मैं इसको 2.26 की मैं बात करूं, तो उसमें ये वाली टर्म उड़ जाएगी। तो आप ये देख सकते हैं 2.28 में कि सिर्फ वही वाली टर्म मौजूद नहीं है। इसमें स्टेडी स्टेट की बात हो रही है, इसमें उसने टाइम डेरिवेटिव की बात नहीं की, उसने सिर्फ इसकी की थी, प्रोडक्शन की। आगे वो दोनों की इकट्ठी बात कर देता है। आगे वो कहता है कि स्टेडी स्टेट भी है और हीट जनरेशन भी नहीं है। तो फिर जैसे स्टेडी स्टेट की वजह से ये टर्म ज़ीरो हुई थी और हीट जनरेशन नहीं थी, तो उसकी वजह से ये ज़ीरो हुई थी। ऊपर जाके देख लें, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा। तो बाकी जो बचेगा वो क्या होगा, ये वाली चीज़ बाकी बची हुई होगी, और यही आपको नीचे नज़र भी आ रही होगी। और ये टाइम डेरिवेटिव अगर ज़ीरो हो जाए तो ये हमारी लैप्लास इक्वेशन भी है, ये हमारी लैप्लास इक्वेशन है, और ये वाली भी हमारी लैप्लास इक्वेशन है। फ़र्क सिर्फ क्या रह जाएगा कि ये लैप्लास इक्वेशन है स्टेडी स्टेट के लिए, और ये जो है सॉरी, ये लैप्लास इक्वेशन है, और ये लैप्लास इक्वेशन है 2.27। और ये दोबारा इसको हाईलाइट कर लेते हैं। 2.27 लैप्लास इक्वेशन है, और 2.29 भी जो है वो लैप्लास इक्वेशन है, जिसमें जो है वो हीट जनरेशन नहीं है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।